गुड मॉर्निंग और यीशु सहाय। आशा है आप लोग अच्छे से सोए होंगे और आज दिन के लिए तैयार हैं। आज आखिरी दिन है, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये एक शुरुआत है और यहां से जो आप सीख कर जाएंगे, इससे कुछ परिवर्तन की शुरुआत होगी आपके जीवन में और एक अपने को एक प्रचारक के रूप में आप तैयारी करेंगे। तो मैं फिर से आपको आह्वान देता हूं कि आपको जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, जो आपको आह्वान दिया है, आपको सेविकाई दी है, उसमें उसकी तैयारी आप शुरुआत कर दें। प्रवीर भाई, बहन नीलम और सुरेंद्र भाई और विद्युत, आप सबों को भी धन्यवाद। आज आप लोग अच्छी तरह से समाप्ति करें और अच्छी तरह से विदाई लें और हम सबों से संपर्क बनाए रहें ताकि हम एक दूसरे को उत्साह देते रहें। मुझे ये भी आशा है कि आप लोग जो आए हैं यहाँ से जरूर कुछ अच्छे साहित्यिक किताबें खरीद के ले जाएंगे ताकि हम तो नहीं रहें, लेकिन किताबें आपके साथ रहेंगे। किताब जो है हमारे अच्छे शिक्षक हैं, तो जरूर किताब ले जाइए और अनुशासित ढंग से उनको पढ़िए ताकि आप अपने ज्ञान में आपकी बढ़ोतरी होते रहे। तो आइए आज का मनन हम शुरू करते हैं। और आज का मनन हमारा जो ट्रेनिंग का थीम है, जो शीर्षक है, दूसरा तिमुथियस 4 अध्याय से लिया हुआ। तो मैं दूसरा तिमुथियस 4 अध्याय 1 से 8 पद तक थोड़ा मनन करूंगा। तो आपके पास यदि बाइबल है तो खोल सकते हैं, खोलिए और मैं पढ़ता हूं। और जहां जहां आपको दाग लगाना है, दाग लगाना मत भूलिएगा और नोट लेना मत भूलिएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को। दूसरा तिमुथियस 4 अध्याय 1 से। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवितों और मरे हुओं को न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उड़ेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी हैं मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, परम पिता, प्यारे यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, आप सबों को विशेष करके अनुरोध करता हूं कि हम जब आपके वचन को सुने तो आप हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं, हमें जुनून दें, उत्साह दें और हमारे हृदय को प्रेम से भर दें, ताकि हमारे जीवन में एक नई शुरुआत हो। ये वचन सुनना हमारे जीवन की एक परिवर्तन की शुरुआत बन जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि ये दिन एक बहुत ही सुंदर दिन होगा और जीवन का एक नया मार्गदर्शन देने का दिन होगा। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए और हमारे भाई और बहनों को लाने के लिए और ये एक सुंदर जगह हमें देने के लिए। प्रभु, आपका नाम जय जयकार हो, आपकी महिमा हो और आपकी इच्छा का पूर्ण हो आज। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इसमें मुख्य वचन जो है, वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर। तो मैं सबसे पहले प्रश्न उठाऊंगा, क्यों क्यों वचन का प्रचार कर? क्योंकि पवित्र शास्त्र में कहता है सबसे पहले
कि परमेश्वर का वचन जो है वो मधु की तरह मीठा है। भजन संहिता 119 में देखते हैं, 119 अध्याय और 103 से 105, इसको नोट कर लीजिएगा। 119, 103 से 105। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तो परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। और नीचे जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं, इसलिए मैं जब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। परमेश्वर का वचन हमें समझदार बनाता है। परमेश्वर का वचन एक दीपक और हमारे मार्ग में उजियाला है। फिर हम देखते हैं कि निर्मिया में लिखा है, निर्मिया की पुस्तक 23 अध्याय में 29 वचन में लिखा है कि यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं? परमेश्वर का वचन आग सा है, जो जितने भी चीजों को जला डालता है, जो गंदी चीजें हैं सबको जला डालता है। फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, वो पत्थर चीज को भी तोड़ डालता है। फिर हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है, हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक में 4 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक में 4 अध्याय 12 से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन सिर्फ काला अक्षर भैंस बराबर नहीं, लेकिन जीवित है और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जो चीज आप किसी को डांट कर, समझा कर, उसको किसी तरह का दंड देकर आप यदि सुधार नहीं सकेंगे, आप परमेश्वर की वचन की तरह उनको सुधार सकेंगे। मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। मेरे पिताजी मुझे अच्छा करने के लिए पहले तो वो छोटी छड़ी से पीटते थे। जब मेरे चमड़े जो मजबूत हो गए, मैं जब वो छड़ी उठाते थे तो मैं डरता नहीं था। तब पिताजी को पता चल गया तो उन्होंने बड़ी छड़ी उठाना शुरू किया। बड़ी छड़ी का भी आदत लग गया। उसके बाद उससे भी तंग आ गए तो एक दिन उन्होंने बड़ा सा छुरा उठा लिया। वो छुरा भी मुझे नहीं बदल सका। लेकिन मैं जब से जमशेदपुर में जब आया और अब दोस्तों के साथ मैं एक बाइबल कैंप में जब अटेंड किया, तो वहां परमेश्वर के वचन मेरे अंदर को बिल्कुल छलनी कर डाला। मैं परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा होकर रोता हुआ अपने को पाया। तो परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, बोलते हैं वो चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। भाइयों बहनों, यदि आप अपने परिवार में परिवर्तन देखना चाहते हैं, समाज में परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर की वचन को प्रचार करें। फिर हम देखते हैं भजन संहिता में ही लिखा है 119 अध्याय में और 9, 10, 11 में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। परमेश्वर का वचन शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। तुझे तेरी आज्ञाओं को बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। जिसके हृदय में और मन में परमेश्वर का वचन है, वो अपने आप को शुद्धि कर पाता है। तो परमेश्वर का वचन हम क्यों प्रचार करें? क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने आप को शुद्धि कर सकते हैं। उसके बाद हम यशायाह में भी लिखते हैं। यशायाह में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है ऐसा है, कैसा है? वो कभी वापस नहीं आता है। वो जब एक बार जाता है तो वो व्यर्थ वापस नहीं आता। वो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। फिर हम आइए देखें रोमियो में क्या लिखा है। रोमियो 10 अध्याय में लिखा है, हम 13 पद से पढ़ेंगे। रोमियो 10 अध्याय, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने।
प्रचारक बिना कैसे सुने। जब तक प्रचारक प्रचार नहीं करेगा तो लोग सुनेंगे कैसे? जब तक लोग सुनेंगे नहीं तब तक वो विश्वास कैसे करेंगे? और जब तक लोग विश्वास नहीं करेंगे तब तक उनको उद्धार कैसे मिलेगा? तो भाइयों और बहनों, हम जब देखते हैं संत पौल जब कहते हैं कि वचन का प्रचार कर, वो इसलिए कह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा ही हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन इसी पद में, इसी अध्याय में, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय में संत पौल और भी कुछ कहते हैं क्यों हमें वचन का प्रचार करें। वो एक पद में कहते हैं, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं को न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। कहते हैं कि भाई हमारे इर्द गिर्द हर समय सीसीटीवी लगा हुआ है। ये सीसीटीवी सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता हार्ड डिस्क में, ये सीसीटीवी इसको बाद में इस पर इसका मूल्यांकन किया जाएगा, हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और उस पर न्याय किया जाएगा। यीशु मसीह एक गवाह के तौर पर हमें हर समय देखते रहते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम उनके निरीक्षण में हैं, उनके संरक्षण में हैं। वो हमें हर एक दिन देखते हैं और हम जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस तरह का अनुशासन हम पालन कर रहे हैं, उस आधार पर वो हमें एक दिन न्याय करेंगे, दोनों मरे हुओं को भी और जीवितों को भी। जो यीशु मसीह में आ गए हैं जिए लोग, जो नहीं आए हैं मरे हुए, दोनों पर न्याय किया जाएगा, उन्होंने कैसे अपने जीवन को जिया है। दूसरा है, कह रहे हैं कि ये जो यीशु मसीह जो ऊपर गए हैं वो फिर वापस आने वाले हैं, उनका राज्य स्थापित होगा और हम उनके राज्य में हम सभी रहेंगे। उनका राज्य प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि उनका राज्य प्रकट होगा और उस राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुम्हें आदेश देता हूं। तो हम क्यों प्रचार करें? क्योंकि यीशु मसीह हमारी गवाही है और हमारा एक दिन न्याय करेंगे और वो हमारे आने वाले राजा हैं। उनके समक्ष हमारा मूल्यांकन किया जाएगा कि हमने कैसे जीवन को व्यतीत किया, हमने पवित्र शास्त्र का उपयोग कैसे किया। तो पहला तो हो गया क्यों। दूसरा प्रश्न है कैसे, वचन का प्रचार कैसे करें। दूसरा पद में लिखा है वचन का प्रचार कर, कैसे करें? समय और असमय तैयार रह। कल हमने देखा था कमर कसना है, वही तैयारी है। और इसमें अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं किस तरह से तैयारी करना है। बोलता है समय और असमय, और किस तरह से करना है? सहनशीलता से और शिक्षा देते हुए। यह बहुत जरूरी है कि हम एक प्रचारक होने के नाते सिर्फ हम परमेश्वर के वचन ही सिर्फ ना जाने, परंतु हमें अपने जीवन में भी एक अच्छा अनुशासन होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में, निजी जीवन में निजी अनुशासन, शारीरिक संतुलन, शारीरिक सक्षमता, सिर्फ स्वस्थ ही होना नहीं लेकिन फिट होना, सक्षम होना, मानसिक संतुलन, मानसिक सक्षमता, दोनों होना जरूरी है ना। यदि हमारा दिमाग ज्यादा बड़ा हो गया और पेट छोटा हो गया, शरीर कमजोर हो गया तो होगा नहीं। और यदि पेट बड़ा हो गया, शरीर बड़ा हो गया और दिमाग बिल्कुल भैंस बराबर, तो भी नहीं होगा। तो हम हर तरह से अपने को सक्षम बनाएं, फिट बनाएं और संतुलन में रखें। हमारी मानसिक शारीरिक यदि संतुलन में रहा और सक्षम रहा तो हमारी आर्थिक भी ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए शायद हमें थोड़ी सी परिश्रम करनी पड़ेगी, हमारा दिनचर्या अच्छा बनाना पड़ेगा। हम सवेरे कितना बजे उठते हैं और किस तरह का अनुशासन है, थोड़ा व्यायाम करते हैं कि नहीं। मैंने आज सवेरे 4 बजे उठा, उसके बाद 1-1.5 घंटे तक मैंने थोड़ा अध्ययन किया, कुछ लिखा। उसके बाद मैं 6 बजे निकल गया, 6 से 7 मैंने थोड़ा 1 घंटे एक्सरसाइज किया। आने के बाद 1 गिलास पानी, गर्म पानी में 1 चम्मच नींबू और 1 चम्मच मधु, दोनों को मिक्स करके पिया। उसके बाद मैंने चाय पिया। उसके बाद फिर बैठकर अध्ययन करना शुरू किया। मैं देखा हूं कि मेरे जीवन में ये अनुशासन, जब मैं दिन की शुरुआत इस तरह से करता हूं तो दिन अच्छी तरह बीतता है, शारीरिक तौर पर भी मैं सक्षम लगता हूं। हमारे
हर हर प्रचारक भाई, हर एक पासवान को, हर एक अगुवा को चाहिए कि वो किसी की एक लायबिलिटी ना बन जाए, किसी का एक भार न बन जाए। वो अपने जीवन को अपने नियंत्रण में रख सकने की क्षमता बनाए, फिटनेस बनाए। और जब वो रहेगा तो आपके अंदर सहनशीलता आएगी और धैर्य आएगी, क्योंकि आप स्वस्थ हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और फिट हैं। तो आप में धैर्य आएगी, सहनशीलता आएगी और आप आत्मिक रूप से भी आगे बढ़ सकेंगे। तो बोलते हैं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। हर तरह से तैयारी, ज्ञान से भी और शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और उसको हम आत्मिक रूप से भी तैयारी करें। हर समय अपनी आस्था सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर बनाए रहें। हम उन पर विश्वास करें, हम अपनी कमियों में भी उन पर आस्था बनाए रखें। तब हम शायद दूसरों के साथ भी हम अच्छा व्यवहार कर सकेंगे। यदि हम खुद ही नाखुश हैं, अंदर से ही अशांति है, तो हम दूसरों को कैसे शांति देंगे? तो एक प्रचारक को चाहिए कि समय असमय तैयार रहे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और ज्ञान के रूप से भी। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। शिक्षा देना और प्रचार करने में फर्क है। शिक्षा देना सिर्फ किसी को आपने सूचना दिया, लेकिन जब आप प्रचार करते हैं तो सिर्फ सूचना नहीं देते हैं। आप चाहते हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन आए, आप में जुनून है, आप में प्रेम है, तो आपको डांटना भी पड़ेगा, जरूरत पड़े तो समझाना भी पड़ेगा और उनको सत्य बोलना पड़ेगा। खरा सत्य बोलना पड़ेगा, क्योंकि लोग खरा सत्य बोलते नहीं हैं, सिर्फ एक दूसरे को मीठे शब्द बोलने की कोशिश करते हैं। खरा सत्य बोलना है। और तीसरा चीज है, उनको उपदेश देना है। उपदेश का मतलब क्या हुआ? ऊपर से आदेश। अपनी कहानियां नहीं, नीचे वाली कहानियां नहीं। हाँ, वो सभी ठीक है, अपनी कहानियां और नीचे वाली कहानियां यदि वर्णन करने में सहायता करता है तो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ नीचे वाली कहानियां है, ऊपर वाला है ही नहीं, तो उसको उपदेश नहीं कहेंगे। तो ऊपर वाला उपदेश। तो जब हम वचन का प्रचार करते हैं तो हमें उसमें यह भी याद रखना पड़ेगा, डांटना, समझाना, खरा सत्य बोलना और उपदेश देना। और इस उपदेश देने में दोनों सकारात्मक और नकारात्मक विचार रखने। कभी कभी हम ज्यादा ही नकारात्मक हो जाते हैं जब दूसरों को देखते हैं। तो जब हम मानसिक तौर पर संतुलन में नहीं रहेंगे, संवेदनशील नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? हम ज्यादा नकारात्मक हो जाएंगे। एक संतुलन बहुत जरूरी है। नकारात्मक चीजों को अवहेल नहीं करना, उनको इग्नोर नहीं करना, लेकिन हर समय यदि हम नकारात्मक रहते करें सकारात्मक, तो हम दूसरों तक पहुंच नहीं सकेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कैसे नकारात्मक माहौल में भी, नकारात्मक चीजों को देखते हुए भी हम कैसे सकारात्मक तौर पर उपदेश को ला सकें। तो तैयारी कर, सबसे पहला। दूसरा जो है, वचन का प्रचार कैसे करें? हर समय सावधान रह, क्योंकि कैसे लोग आने वाले हैं? बोलते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे और अपनी कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे ना, जो सत्य से फेर कर और कथा कहानियों में लगे रहते हैं। तो सावधान रह, तू भी ऐसा ना बन जाए। प्रलोभन रहेगा कि भाई मैं भी थोड़ा प्रचलित हो जाऊं, पॉपुलर हो जाऊं और कथे कहानियां सुनाऊं। तो सावधान रह, बोलते हैं सावधान रह। और 5वां पद में कहते हैं दुख उठा। यदि आप प्रचारक हैं और दुख से दूर भागते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, कठोर परिश्रम करने से कतराते हैं, तो आप अच्छे प्रचारक की गवाही नहीं दे सकेंगे। दुख उठा, क्योंकि सतावना आएगा जब आप सत्य बोलेंगे, आप अकेले हो जाएंगे। तो दुख उठाने के लिए तैयारी होनी चाहिए। तीसरा बोलते हैं सुसमाचार प्रचार का काम कर। प्रचार करते वक्त कभी कभी हम ज्यादातर समझाना, डांटना, खरा सत्य बोलना, उपदेश देना और कभी कभी नकारात्मक होते हैं, उसमें कुछ भी सुसमाचार नहीं होता, कुछ गुड न्यूज नहीं होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बैड न्यूज के साथ हम ज्यादा गुड न्यूज दें, सुसमाचार दें, क्योंकि लोग दुनिया में बहुत ही दुखित हैं। बहुत ही तरह से सतावना उन पर आ रहा है और इस पाप
पापों से भरा दुनिया में लोग बहुत ही दुखित हैं, तो उनको कुछ खुशखबरी दीजिए, सुसमाचार दीजिए, उनको कुछ आशा दीजिए। तो सुसमाचार देना भी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद 5वां कहते हैं, सेवा को पूरा कर। जिस सेवा में आपको बुलाया है उसको आधा मत छोड़िए, संपूर्ण करिए। सेवा में हर तरह के कामों को पूरा करिए, चाहे वो छोटे काम क्यों ना हो, बड़ा काम क्यों ना हो, हर काम को, सेवा को संपूर्ण करिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मैं यही करूंगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देता हूं। जो भी बनता है सेवा को पूर्ण करने में, गवाही को पूरा करने में, परमेश्वर की महिमा करने में, जो भी बनता है करिए। सवेरे से शाम तक अपने को संपूर्ण रूप से समर्पित करिए। संत पौल कहते हैं कि मेरा समय तो आ चुका है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, अब तुम्हारी बारी है तिमोथी। मेरा समय गुजर गया, अब तुम खड़े हो और अपनी जिम्मेवारी लो। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो भी उनके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। कहने का अर्थात है, आपके लिए, मेरे लिए ऊपर मुकुट बैठा है, इंतजार कर रहा है। सच्चा उपहार, सच्चा पुरस्कार। भले लोगों से हमें ताली ना मिले ना, भले लोगों से हमें यहाँ पर अप्रिसिएशन न मिले, प्रशंसा ना मिले, लेकिन हमारा मुकुट तो ऊपर है। और उस मुकुट और परमेश्वर की प्रशंसा और परमेश्वर के हाथों से पुरस्कार पाने के लिए हम हर समय तैयारी करते रहें और सावधान रहें, दुख उठाएं और सुसमाचार का काम करें और सेवा को पूरा करें। मेरे भाइयों बहनों, मेरी यही आशा है कि आप जब यहां से जाएं तो आप पूरे उत्साहित से, जैसा कि संत पौल ने तीमुथियुस को किया था, आह्वान दिया था, उस आह्वान को लेकर के आप अपने जीवन में भी संपूर्ण रूप से अपने को समर्पित करके यीशु मसीह की सेवा में लगे रहें। जय मसीह और आपका दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू।